नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अढ़ाई का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बात सबसे पहले अंबिकापुर की। अंबिकापुर नगर निगम में पीलिया से एक बच्चे और एक युवक की मौत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पीलिया से मौत होने का दावा किया। उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम पिछले कई हफ्तों से इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर ध्यान दिला रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हो गई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि क्षेत्र की ट्रिपल इंजन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दुर्भाग्य से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। न रोकथाम की ठोस व्यवस्था है, न ही इलाज की समुचित व्यवस्था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय हो और गैर जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। एक वातावरण डर का भी बन जाता है कि पानी खराब आ रहा है, पानी खराब आ रहा है, पीलिया फैल रहा है। यदि पानी ठीक है तो क्या दूसरा कारण हो सकता है, इसकी भी जांच साथ में हो जाएगी। जिस इलाके में पीलिया की वारदात हो रही है लगातार, वहाँ सघन खून की जांच करके पीलिया और लोगों तो नहीं है, उसकी उपचार की व्यवस्था, ये सारी कार्रवाइयाँ करना और साथ में जवाबदेही तय करना कि आखिर ये लापरवाही कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये अति आवश्यक है। तो जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। 2 लोगों की मौत का आरोप लगा है और टीएस सिंहदेव को आपने सुना। एक और युवक की मौत हाल ही में हुई है और दावा ये किया जा रहा है कि ये मौत पीलिया की वजह से हुई। प्रशासन पर सीधे तौर पर टीएस सिंहदेव निशाना साधते हुए नजर आए हैं और जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन की मांग भी की है। तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पीलिया से मौत होने का दावा किया है। प्रशासन की इसे लापरवाही बताया। कहा है कि पिछले कई हफ्तों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर ध्यान दिला रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से 2 मौत हो गई हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान यहां नहीं निकाला गया था। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि क्षेत्र में ट्रिपल इंजन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दुर्भाग्य से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। इधर नगर निगम ऑफिस का घेराव भी हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नगर निगम ऑफिस का घेराव किया। घरों में दूषित पानी सप्लाई करने के आरोप लगाए हैं। कई लोग दूषित पानी पीने से मोमिनपुरा क्षेत्र में बीमार हैं। नगर निगम क्षेत्र में पीलिया से 2 लोगों की मौत हुई है, मौत हो चुकी है 2 लोगों की। कई लोग बीमार हैं दूषित पानी की वजह से। कांग्रेस जो है वो प्रशासन पर आरोप लगा रही है। टीएस सिंहदेव ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव कर लिया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे। फोन लाइन पर संवाददाता वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, क्या अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है? क्या मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से वो लगातार पीलिया के संक्रमित मरीज सामने आए, 40 से ज्यादा मरीज सामने आए और आरोप यही लगा कि जो नगर निगम के द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है वो दूषित है। इस आरोप को लेकर कांग्रेस जो है, और 2 लोगों की मौत हुई, उसके बाद कांग्रेस अब प्रदर्शन मुद्दे के रूप में इसे उठा लिया और प्रदर्शन करते नजर आए। नगर निगम का घेरावा किया, जमकर प्रदर्शन भी करते नजर आए। जहां हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल और समझाइश के बाद प्रदर्शन को रोका गया, लेकिन राज्यपाल के नाम सौंपा गया है और उस महापौर समेत जो एमआईसी के सदस्य हैं उनके इस्तीफे की मांग की गई है। और अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं और जो दूषित पानी का आरोप लगा रहे हैं उस पर सुधार नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए। फिलहाल जो है प्रदर्शन बंद कर दिया गया है, लेकिन जो नाराजगी है कांग्रेसियों की वो अब भी जारी है। जी बिल्कुल, नाराजगी लगातार जारी है और मांग यही की जा रही है वरुण की जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है, ट्रिपल इंजन सरकार है, उसे ध्यान देना चाहिए था। कई बार पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह का समाधान नहीं निकला। सियासत भी जोर पकड़ रही है मामले में। बिल्कुल, ये सियासत जिस तरह से बीते 15 दिनों से ये पीलिया के मरीज सामने आ रहे थे और 2 लोगों की मौत के आरोप लग गए कि पीलिया से मौत हुई है, उसके बाद अब सियासत गर्म हो गई है
कि स्थानीय जिम्मेदारों पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है टी.एस. सिंहदेव वो आरोप लगाते नजर आए। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई, ट्रिपल इंजन सरकार पर जो जवाबदेही है उसकी मांग की गई। ऐसे में भाजपा ने भी पूरे मामले की जांच की बात की है। हालांकि अब किस तरह से यहाँ पर वरुण, ये भी बताइएगा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है? सरकारी किसी तरह की पुष्टि मौत की क्या वजह बताई गई है? रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखिए, जो पानी है वहां पर जिस तरह से 10 घरों को पहले तो चिन्हांकित किया गया कि दूषित पानी की जो बातें आई कि क्या संक्रमण वहां से फैल सकती है, तो जो 50% का इन्होंने बात कहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जांच जो होती है पानी के सैंपल की वो स्वास्थ्य विभाग में ही होती है। इस कारण जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 50% घरों में मिले, लेकिन कारण ये पता करना पड़ेगा क्या पाइपलाइन में कहीं सीपेज है। और जो खासकर ये पीलिया के जो मरीज सामने आए, हालांकि इसे तो जो पीलिया को तो ये बताया गया कि गंभीर बीमारी है, इसका इलाज समय पर होना चाहिए। और जो 2 लोगों की मौत हुई उस पर जो चिकित्सक बताते नजर आए, जिम्मेदार जो चिकित्सा अधिकारी है उनका दावा है कि जल्द इलाज नहीं कराने के कारण गंभीर स्थिति में मरीज पहुंचे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नतीजा ये रहा कि उनकी मौत हुई। लेकिन पीलिया के जो सावधानी बरतनी है मौसम को देखते हुए, इसका वो अपील करते लोगों से नजर आए हैं कि पीलिया के मद्देनजर घरों में साफ पानी उबाल के पिए। इस तरह के जो गाइडलाइन होते हैं उसे वो बताते नजर आए। लेकिन इस तरह के मामले नगर निगम क्षेत्र में जो जिस तरह से पीलिया के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उसको लेकर खासकर जिम्मेदार जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल वरुण, इसके साथ ही टी.एस. सिंहदेव ने यह भी कहा है कि शिकायत पहले भी की गई थी, क्योंकि पीलिया से मौत का दावा किया जा रहा है, लापरवाही वो बता रहे और कह रहे कि पिछले कई हफ्तों से गंभीर समस्या का हम ध्यान दिला रहे थे, कई बार कहा। क्या लोगों का क्या कहना है? क्या पहले भी वो निगम दफ्तर पहुंचे थे, शिकायत की गई थी कि क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, या फिर लोगों के बीमार होने के मामले क्या पहले भी सामने आ चुके हैं इसी एरिया में? देखिए, क्षेत्र में लंबे अरसे से पीलिया के मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 1-2 की संख्या में थे, इसलिए कोई इस पर पहले ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन दूषित पानी की जो बातें है वो सामने आते रहती थी कि महज 1-2 बार कुछ ऐसे चिन्हांकित जिसमें लगातार स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहाँ पानी हमेशा गंदा पानी आता है, जिसकी शिकायत वो कर चुके थे। लेकिन जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनका कहना है कि वो और भी क्षेत्रों में इसी पानी की सप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई बीमारी सामने नहीं आती है। तो क्या वरुण, लीकेज की कोई जांच की गई? अगर नगर निगम का ये कहना है कि हर जगह इसी पानी की सप्लाई हो रही है, हो सकता है लीकेज की समस्या हो, और ऐसे में अभी क्योंकि जो प्रभावित इलाका है यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है गाइडलाइन के अलावा? जी देखिए, अब जिस तरह से अभी जो हालात, अब सियासत तेज हो गई है कि वहाँ पानी के और जो खासकर पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को चिन्हांकित करके शुद्ध पेयजल को पहुंचाने की बातें की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई वहां पर तैयारी नहीं की गई है। और जो लीकेज की बात है पाइपलाइन की, उसके लिए भी टीम गठित की गई है कि जो कर्मचारी हैं वो टीम में वो पूरे पाइपलाइन की वो जांच करेंगे कहाँ से अगर लीकेज है तो कहाँ से लीकेज है। लेकिन फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कहाँ गड़बड़ी है, कि क्यों इस तरह के प्रकरण मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमण की क्या कुछ वजह है, ये फिलहाल जो इसमें संशय बना हुआ है अभी। बिल्कुल वरुण, 2 मौत अब तक हो चुकी हैं, एक बच्चे की मौत हुई है, एक युवक की मौत हुई है, और पीलिया से मौत होने का दावा किया जा रहा है। जो लोग बीमार हुए हैं उनकी संख्या कहाँ तक पहुंच गई है? देखिए, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनका कहना है कि जो आंकड़े जो सामने आए थे 40 से ज्यादा आंकड़े सामने आए थे विगत 1-2 माह में, लेकिन दावा है चिकित्सा अधिकारी का कि वो उनके सभी के स्वास्थ्य सुधार हो चुके हैं। लेकिन जो एक्टिव मरीज है वो 8 से 10 की संख्या में है, और जो 2 मरीजों की जो मौत हुई है उसमें एक जो 13 वर्षीय बच्चा है वो गंभीर परिस्थिति में जब पहुंचा था तब उसे रेफर भी किया गया था रायपुर, लेकिन परिजनों के द्वारा, जो डॉक्टरों का कहना है कि परिजन उसे रायपुर नहीं लेके गए उच्च इलाज के लिए, और यहीं स्थानीय तौर पर इलाज कराते रहे, इसी के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं दूसरे युवक की मौत भी गंभीर परिस्थिति में पहुंचने के बाद हुई। तो ये एक बात है कि जब गंभीर परिस्थिति में, लेकिन जो वार्डों में होता है कि जो स्थानीय जो चिकित्सक होते हैं सर्वे की जाती है, तो उस दौरान ही ये पहल क्यों नहीं की जाती है कि प्राइमरी स्टेज में ही उनकी इलाज की जा सके। तो इस पर भी सवाल उठता है, लेकिन यही बात होती है कि अधिकारी जो होते हैं चुप्पी साध लेते हैं इन सवालों पर। जी बिल्कुल, और देखना होगा वरुण ये सियासत कहां तक पहुंचेगी, और जो दूषित पानी की समस्या अगर है तो उसे कब तक सुलझाया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।